ये पूरा हफ्ता एक बहुत ही स्पूकी और थ्रिलिंग सफर पर जाने वाला है क्योंकि ये हफ्ता डेडिकेट है द एग्जॉर्सिस्ट मूवी सीरीज को। जी हाँ, आज से लेकर आने वाले दिनों तक मैं एक्सप्लेन करूंगा द एग्जॉर्सिस्ट फ्रेंचाइज की पांचों फिल्मों को एक के बाद एक। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने हॉरर की परिभाषा ही बदल दी थी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को और चलते हैं सीधा इराक, जहां पर खुदाई हो रही है पुरानी चीजों की। और वहीं पर हमें दिखाई देते हैं फादर मेरिन, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट भी है और साथ ही फादर भी। खुदाई के दौरान उन्हें एक अजीब सा स्टैचू मिलता है जिसे देखकर उनका चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि यह स्टैचू किसी और नाम के एक डेमोन का है जो गर्मियों में ज्यादा एक्टिव होता है, सूखा फैलाता है और टिड्डियों को भी कंट्रोल करता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें मिलती है क्रिस, जो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है और अपनी प्यारी बेटी रीगन के साथ एक बड़ी सी हवेली में रहती है। क्रिस एक सिंगल मदर है लेकिन अपनी बेटी के साथ खुश है, पर जल्द ही उनकी ये खुशी एक डरावने ख्वाब में बदलने वाली होती है। रीगन को मिलता है एक स्टार्स वाला बोर्ड जिसे वीजा बोर्ड भी कहा जाता है। क्रिस जब पूछती है ये क्या है, तो रीगन कहती है मैं इससे कैप्टन हाउटी के साथ खेलती हूं। पर यहां पर क्रिस रीगन की बातों को सीरियसली नहीं लेती है और वह बोलती है हमें ये गेम साथ में खेलना चाहिए। बट जब रीगन खेलने के लिए उस बोर्ड के पास जाती है तो वो बोर्ड का पॉइंटर अपने आप उससे दूर चला जाता है। इस चीज को क्रिस मजाक में लेती है और कहती है मुझे लगता है तुम मेरे साथ ये गेम नहीं खेलना चाहती हो। बट इसके बदले में रीगन जवाब देती है कैप्टन हाउटी नहीं चाहते कि क्रिस ये गेम खेले। बट क्रिस उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। वह सोचती है कि ये तो सिर्फ एक बच्ची है, मजाक कर रही होगी। अब रात के वक्त क्रिस सो रही होती है, तभी उसके पास किसी की कॉल आती है जिससे वह जाग जाती है और देखती है रीगन उसके पास खड़ी है। वह पूछती है तुम यहां क्या कर रही हो? तो रीगन जवाब देती है मेरा बेड बहुत ज्यादा हिल रहा था इसलिए मैं यहां आ गई। क्रिस इस बात को इग्नोर कर देती है और रूम से बाहर चली जाती है। अब लॉबी से कुछ आवाजें आने लगती हैं, वो आवाजें जो क्रिस पहले भी सुन चुकी थी। क्रिस ऊपर जाकर चेक करती है तो उसे वहां सर्वेंट कार्ल मिलता है और वो बोलती है यहां तो बहुत सारे चूहे हैं। बट कार्ल कहता है मैम, यहां कोई भी चूहे नहीं है। अब अगले दिन रीगन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और फिर वह एक्टर के साथ अजीब बिहेव करने लगती है। डॉक्टर कहते हैं रीगन को कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, शायद उसका टोन ही बिगड़ गया है। क्रिस मानने को तैयार नहीं होती। वो बोलती है मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर कहते हैं उसके फादर उसके साथ नहीं रहते, शायद यही टेंशन की वजह बन रही हो। दूसरी तरफ डेमियन अपनी मॉम को हॉस्पिटल में देखने आता है जो काफी बीमार है। उसकी मॉम उसे वहां से जाने को कहती है जिससे डेमियन का दिल टूट जाता है। कुछ ही दिन बाद उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और डेमियन खुद को जिम्मेदार मानने लगता है क्योंकि वो उन्हें अच्छे हॉस्पिटल में नहीं ले जा सका। अब पास के चर्च में कुछ अजीब हो रहा है। मूर्तियां तोड़ दी गई है और जगह जगह भद्दे स्कल्पचर बना दिए गए हैं। क्रिस ने अपने घर पर एक पार्टी रखी होती है और उसी पार्टी में रीगन बाहर आती है और कहती है मेरी मौत इसी घर के ऊपर वाले फ्लोर पर हुई थी। सब लोग शॉक में, और वहीं पर रीगन खड़े खड़े यूरिन कर देती है। डायन ने अंधा कर दिया जैसे माहौल बन गया। अगले दिन रीगन को नहलाकर सुलाया जाता है और फिर उसका पेट जोर जोर से हिलने लगता है। रीगन जोर से चिल्लाती है। क्रिस ये सब देख रही होती है बट समझ ही नहीं पाती कि ये सब हो क्या रहा है। अब फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं बट हालत बिगड़ती जा रही थी। वो हवा में तैरने लगती थी। डॉक्टर उसे कंट्रोल करने के लिए नींद का इंजेक्शन देने लगते हैं। फिर एक दिन क्रिस के फ्रेंड उसे बताते हैं बर्क की विंडो से गिरकर डेथ हो गई है। क्रिस ये सुनकर टूट जाती है। उसे लगता है कि बर्क ने ज्यादा शराब पी ली थी और शायद गलती से गिर गया होगा। वो उसका डायरेक्टर था। और तभी रीगन पूरी तरह से बदल चुकी होती है। अब दोस्तों, कहानी पहुंच जाती है अपने सबसे डरावने मोड़ पर। एक रात रीगन चलकर सीढ़ियों तक आती है और अचानक वहीं पर खून की उल्टियां करने लगती है। ये देखकर क्रिस और बाकी सबकी हालत खराब हो जाती है।
डर के मारे सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब हम देखते हैं फादर डेमियन को, जिसके पास उसका दोस्त एक पुलिस कमिश्नर आता है। वह बर्क के रहस्यमयी डेथ केस पर सवाल पूछता है। बर्क की डेथ एक ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई थी, लेकिन उसका सिर पूरा का पूरा उल्टा हो गया था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती मोड़ दिया हो। कमिश्नर को लगता है कि यह किसी ब्लैक मैजिक का चक्कर हो सकता है और वो डेमियन से मदद मांगता है। हालांकि डेमियन पहले तो मना करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगती है। अब आते हैं रीगन के हेल्थ की बात पर। डॉक्टर्स के पास रीगन के सारे मेडिकल टेस्ट्स होते हैं, लेकिन शॉकिंगली सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि रीगन को आखिर हुआ क्या है। कुछ डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि रीगन को किसी मेंटल असाइलम में एडमिट कर देना चाहिए, लेकिन क्रिस साफ मना कर देती है। वो कहती है मेरी बेटी नॉर्मल है, उसे कहीं नहीं भेजूंगी। अब स्टोरी में फिर से एक तूफान आता है। रीगन के कमरे से तेज तेज चीखने की आवाजें आने लगती हैं। क्रिस दौड़कर उसके रूम में जाती है और देखती है कि रीगन खुद को हर्ट कर रही थी, और बेहद ही डिस्टर्बिंग और पैनिक करने वाला सीन सामने आता है। जब क्रिस उसे रोकने की कोशिश करती है, रीगन अचानक अजीब अजीब तरीके से हरकतें करने लगती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, सर्वेंट अंदर नहीं आ पाते, और क्रिस बाल बाल बचती है किसी चीज से टकराने से। अब रीगन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। वो अलग अलग लैंग्वेज में बातें करने लगती है, जिनमें से कुछ तो डेड लैंग्वेजेस थी। उसके शरीर पर अपने आप हेल्प मी उभर आता है। डेमियन और क्रिस को अब साफ साफ यकीन हो जाता है ये किसी डेमोनिक पोसेशन का केस है। फाइनली फादर मेरिन की एंट्री होती है, एक सीनियर और एक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट जो पहले भी ऐसे मामलों से निपट चुका था। डेमियन और मेरिन मिलकर रीगन का एक्सोर्सिज्म करने का फैसला करते हैं, और यही से शुरू होता है फिल्म का सबसे डरावना, इंटेंस और क्लासिक एक्सोर्सिस्ट। उनके लिए चेयर इसको ये वेलवेट प्रूफ देना होता है। फादर डेमियन रीगन की रिकॉर्ड की हुई आवाज को सुनते हैं, और उस रिकॉर्डिंग में वह फादर मेरिन का भी नाम ले रही होती है। अब यहाँ पर फादर डेमियन यही चर्च से फाइनली बिग बॉस से एक्सोर्सिज्म करने की परमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन चर्च यहाँ पर किसी एक्सपीरियंस वाले प्रीस्ट को भेजने का सोचता है, यानी जिसने पहले काफी सारे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किए हो। इसके चलते चर्च फादर डेमियन के साथ फादर मेरिन को ही भेजता है। हाँ, वही जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, फादर मेरिन। फादर मेरिन और फादर डेमियन रीगन के घर जाते हैं, जहां वो बहुत तेज चिल्ला रही होती है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी। फादर तुरंत एक्सोर्सिज्म करने का फैसला कर लेते हैं और डेमियन को सब कुछ शुरू करने को कहते हैं, और फाइनली एक्सोर्सिज्म शुरू हो जाता है। फादर मेरिन डेमन को निकालने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। वहीं फादर डेमियन भी उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। रीगन को बेड से बांध दिया जाता है। एक्सोर्सिज्म के टाइम पर विक्टिम पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो डेमन कहता है कि मैं डेविल हूं, लेकिन ये झूठ है। डेमन्स अक्सर अपना असली नाम छिपाते हैं, क्योंकि नाम जान लेने से उन पर काबू पाया जा सकता है। जैसे जैसे एक्सोर्सिज्म आगे बढ़ता है, वैसे वैसे रीगन की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। डेमियन इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रीगन अब फादर मेरिन और डेमियन की भावनाओं से खेलती है। वो डेमियन की मां के बारे में भयानक बातें बोलती है। ये सब डेमन करवा रहा था, और असल में वो डेमन कोई और नहीं बल्कि पाजुजू था। वो कहता है कि फादर डेमियन की मां की मौत उसकी वजह से हुई है। डेमियन कुछ भी नहीं कर पाया। अब ये डेमन सच और झूठ को मिला के उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा होता है। एक्सोर्सिज्म के दौरान बहुत अजीब चीजें होती है, जैसे कि लेविटेशन, टेलीकिनेसिस और एक अजीब सी चीख जो बहुत लंबी निकलती है। फादर मेरिन डेमियन को बाहर भेज देते हैं, क्योंकि डेमन उसकी इमोशंस को उसके ही खिलाफ यूज कर सकता था। फादर मेरिन अब अकेले ही एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फादर डेमियन वापस आता है और देखता है कि फादर मेरिन की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। रीगन उस पर हंस रही होती है। ये पल बहुत ही डरावना और इमोशनल होता है। फादर डेमियन अब बहुत गुस्से में आ जाता है और अंदर के डेमन को अपने अंदर बुला लेता है। ये बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस होता है, और रीगन को बचाने के लिए वो खुद को खिड़की से बाहर फेंक देता है।
जिससे उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसने सबको बचा लिया। फादर डेमियन का बलिदान सबसे बड़ा था। अंत में फादर जोसेफ डायर आते हैं और डेमियन के आखिरी पलों में एक साथ देते हैं। रीगन अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है, उसे कुछ भी याद नहीं होता। कुछ दिनों बाद रीगन और उसकी माँ शहर छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी फादर जोसेफ उन्हें मिलने आते हैं। रीगन की सफेद ड्रेस देखकर वह थोड़ा भावुक हो जाते हैं। रीगन उन्हें गले लगाती है और उनके गाल पर एक किस देती है। जब वो कार में बैठकर जा रही होती है, तभी वह फादर डेमियन का लॉकेट लौटाती है, जो अब भी उसके पास था, और कार की विंडो से बाहर देखते हुए वो फादर डेमियन को गुड बाय कहती है। तो जैसे ही फादर कृष्ण को अपने पास रखने के लिए बोलते हैं, उसी वक्त विलियम वहां आ जाता है और फिर वो फादर से बात करते हुए दिखता है। इसी से हमें यह समझ आता है कि इन दोनों के बीच अब फ्रेंडशिप डेवलप होने लगी है। और बस दोस्तों, यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मार दो यार, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो की चीख सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैं आपसे मिलता हूं एक्सोर्सिस्ट मूवीज के बाकी पार्ट्स के साथ।